वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं आपके लिए कुछ 7 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे ख्याल से लगभग 95% ऐसे लोग हैं जो इसका जवाब गलत देते हैं। स्टूडेंट की तो बात छोड़िए, कुछ ऐसे ट्रेनर भी हैं जो इसका जवाब गलत देते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं फायर के ऊपर, बात करने वाला हूं और फायर की शुरुआत से लेकर के इसका विभाजन कैसे हुआ, फायर का विभाजन किस आधार पर हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग 95% ऐसे लोग हैं जिसका जवाब गलत देते हैं। फायर को कितने भागों में बांटा गया है, इसका जवाब भी गलत मिलता है। बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसका सही जवाब दे पाते हैं। अगर हम बात करें तो अगर 100 में से बात करें कितने लोग सही जवाब देते हैं तो मात्र 5% लोग ही इसका जवाब सही दे पाते हैं। अगर आप ये पूछ दीजिए कि फायर का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है तो यहां पर भी कुछ लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद है। क्लास ई फायर होता है, इस पर भी डिस्कशन होता है। बहुत से लोगों का मानना है क्लास ई फायर बिल्कुल होता है जो बिजली से होता है। तो क्या वास्तव में यह सही है या गलत है, इसको भी मैं आज बताऊंगा। फायर क्लास ई वास्तव में कब हुआ, कैसे हुआ और इसका आधार क्या है, ये तमाम बातें भी आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का जो ये ट्रेनिंग वीडियो है, ये स्पेशली आपको आग को समझने में काफी मदद करेगा। आपको ये जानकारी हो जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय मानक वास्तव में क्या क्या है और किस आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। इट मीन्स क्लासिफाई किया गया है, विभाजित किया गया है। हर एक बात को जानना और सही तरीके से जानना आपको और बेहतर बनाता है और आपकी सैलरी भी अच्छी लगाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आग के विभाजन के बारे में अगर हम बात करें तो आग का जो विभाजन है इसके लिए एक आधार बनाया गया और ये आधार क्या है, इस आधार पर ही जो है हम आग को विभाजित करते हैं। तो फायर का विभाजन किस आधार पर हुआ, तो अब जैसे ये क्वेश्चन आता है तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्यूल के आधार पर। अर्थात जो चीजें जलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल या ईंधन। ईंधन के आधार पर हम फायर का वर्गीकरण किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानक की अगर बात करें तो उसके अनुसार फायर को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जिसका मेन आधार बनाया गया यानी बेस बनाया गया। वह बेस क्या था, फ्यूल था। अगर फ्यूल को हटा दिया जाए तो जितने भी फायर का आप नाम लेते हैं एक भी सिद्ध नहीं होता है, प्रमाणिकता इसकी नहीं मिलती है। अब फायर का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, अगर हम अंतरराष्ट्रीय मानक की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ क्लास बनाए गए और उसमें क्लास ई फायर होता है। क्या क्लास ई फायर होता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है। इसका भी जवाब मैंने देखा है कि लगभग 98% लोग इसका नहीं जवाब दे पाते। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हाँ, जो आग बिजली से लग जाती है उसे क्लास ई फायर कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट्स का दोष है या उसकी कमी है, जब उसको बताने वाले ही इस तरह की जानकारी रखते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो फायर क्लास ई होता है या नहीं होता है, तो डियर स्टूडेंट इसका सही जवाब ये होता है कि अगर आग का विभाजन फ्यूल के आधार पर हुआ है तो बिजली कोई फ्यूल तो है नहीं, बिजली कोई ईंधन तो है नहीं। तो जब बिजली कोई ईंधन नहीं है, बिजली कोई फ्यूल नहीं है, तो फिर क्लास ई का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी क्या, सोर्स ऑफ इग्निशन है। वह एक तरह का इग्निशन का काम करता है, एक तरह की हीट एनर्जी जनरेट करता है, जबकि वह खुद जलता नहीं है। आग कभी जलता नहीं है, अपने आसपास की चीजों को जलाने की क्षमता रखता है। आप जरा सोचिए, जरा आप सोचिए और समझने का प्रयास करिए। जब बिजली से आग लगता है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पार्किंग से आग लगता है, तो क्या बिजली खुद जलती है या अगल बगल की चीजों को जलाती है। बिजली सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अगर स्पार्क होता है तो वहां क्या होता है, सोर्स ऑफ इग्निशन, और उससे हीट जनरेट होता है। और हीट एनर्जी जो जनरेट होता है वो एक तरह का क्या होती है, हम उसे थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब उस वह क्या करता है, वह इग्निशन अपने आसपास की जो भी प्लास्टिक हो या वायर वायर में जो प्लास्टिक है या फिर जहां पे उसका वायरिंग किया गया सर्किट है उसमें जो भी प्लास्टिक चीजें हैं या फिर जलने वाली चीजें हैं उसको जलाने का काम करता है। बिजली खुद नहीं जलता। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि क्या क्लास ई फायर होता है, तो साहब बिल्कुल नहीं होता है। आपका सीधा एक जवाब होना चाहिए कि क्लास ई फायर बिल्कुल नहीं होता है। अब जवाब आपको पता चल गया क्यों नहीं होता है, कारण क्या है, क्योंकि
जितने भी फायर के क्लास बनाए गए हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, वह किसने, और बेस्ड ऑन फ्यूल। अगर फ्यूल को हम अलग कर दें और उसके बाद बात करें तो शायद हो सकता है, लेकिन आज बहुत से लोगों को मैंने देखा और सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह ट्रेनिंग में भी पढ़ाया जा रहा है क्लास ई फायर बिजली के लिए होता है, जो सरासर गलत है। अगर इस तरह का आप जवाब देंगे और ये करेंगे तो फिर अगला ये समझ जाएगा कि आपकी जानकारी जो है वो अध कचरे वाली है और फिर आप एक मुसीबत है। तो फायर सेफ्टी को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आप एक अच्छे फायर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कोशिश करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फायर का विभाजन किस आधार पे हुआ है, तो ये फ्यूल के आधार, फ्यूल मतलब ईंधन के आधार पे हुआ। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं कि अगर ये विभाजन हुआ तो उसको कितने भागों में बांटा गया। तो भागों की बात करें तो अलग अलग, जैसे कुछ में लिया गया कि पेपर जलता हो, प्लास्टिक जलता हो, इस तरह का, तो उसे एक कैटेगरी में रख दिया गया और इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? किसी को हम क्लास ए फायर कहे। अगर हम अंतरराष्ट्रीय मानक की बात करें तो उसमें क्लास ए फायर आ गया। कुछ और भी हम बात करें, कहीं जो है गैस से आग लग जाती है, गैस ईंधन के रूप में अगर जलने लगता है, कहीं आपका मेटल जलने लगता है, कहीं फैट जलने लगता है, तो इस आधार पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से क्लास एफ, ये ही विभाजन है अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार। तो क्लास ई फायर क्या होता है? नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानक में कुल कितने आ जाते हैं, तो आप काउंट करिए। क्लास ए फायर होगा, क्लास बी फायर होगा, क्लास सी फायर होगा, क्लास डी होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, और क्या होगा? क्लास एफ होगा। यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लास फायर क्लासेस। ये 5 तरह के आपके अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार होते हैं। एफ क्या होता है? फैट, चर्बी वगैरह से, तो बखूबी ये आप पढ़े होंगे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक आप इसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन 7 प्रश्नों का जवाब आप बिल्कुल सही तरीके से दीजिएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। वैसे एसएसटीएन जितने भी हैं, एसएसटी इंस्टीट्यूट से जो पढ़ने वाले, उनको ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर होती है, स्पष्ट होता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियोस में उन तमाम स्टूडेंट्स को के मद्देनजर दे रहा हूं जो नॉन एसएसटीएंस हैं, अर्थात एसएसटी इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपके ये 7 प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।